नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि शुगर के मरीजों के लिए फास्टिंग करना यानी कि व्रत रखना क्या सही होता है, उनके खान पान का जो रूटीन है वो किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सौम्या जी। जी डॉक्टर साहब, शुगर के मरीजों को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते रहना चाहिए। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी ये कि शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए व्रत रखना क्या सही डिसीजन हो सकता है? देखिए, शुगर के मरीज के लिए व्रत रखना बहुत सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक वेरिएशंस होने लगते हैं। शुगर का मरीज यदि दवाई लिया है और बहुत सारी दवाइयाँ या इंसुलिन पर कुछ लोग रहते हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। उनके कार्य आप खा चुके हैं तो हाफ लाइफ उनका 24 घंटे तक वो शरीर के अंदर कार्य कर रहा है या इंजेक्शन भी कार्य कर रहा है। यदि आप फास्ट करते हैं तो वो दवाई आपका बाद में जब शुगर का लेवल आपका कम हो गया फास्ट करने से, तो हाइपो में आप जा सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकती है, जो गंभीर स्थिति होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि आप शुगर के रोगी हैं और आप फास्ट कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्ट भी करें या फास्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी शुगर का लेवल बहुत अप कभी डाउन, तो ग्लाइसेमिक वेरिएशंस जो अंदर के इंडोथेलियल हैं, जो इन्फ्लामेशन के मार्कर हैं, उसको बढ़ाने में ये वेरिएशंस कार्य करते हैं। और उस कारण से जो इन्फ्लेम्ड वेसल्स के कारण से जितनी परेशानियां बढ़ती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए ग्लाइसेमिक वेरिएशन शुगर के मरीजों में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप शुगर के रोगी फास्ट करते हैं तो वो उनके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने भी बताया कि दवाइयाँ जो है कुछ लंबे कार्य कर रही होती है, कभी कभी 24 घंटों के लिए भी एक्टिव रहती है वो दवाइयाँ। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आज दर्शकों को ये बताएं कि शुगर के मरीज़ के लिए आइडियली एक दिन में किस तरीके से खान पान करना चाहिए। देखिए, शुगर का मरीज का जो वेरिएशन से बहुत इस स्पेक्ट्रम बहुत लंबा चौड़ा होता है। किसी शुगर के मरीज में जो इनिशियल है, जिनका बीटा सेल में उतना ह्रास नहीं हुआ है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइल्ड कमी है उसमें, तो वो लाइफ स्टाइल चेंज करके, टहल घूम करके, ये व्यायाम करके, अपने खान पान पर नियंत्रण करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनमें उनसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसी कारण से, ओबेसिटी के कारण से, या बीटा सेल जो बनाते हैं इंसुलिन को उनकी ज़्यादा मात्रा में ह्रास हो चुकी है, खराब कम हो चुके हैं, तो उस स्थिति में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दवाइयों का सेवन करना जरूरी होता है। कुछ दवाइयाँ शॉर्ट एक्टिंग होती है, कुछ दवाइयाँ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। अगर उनसे भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ दी जाती हैं जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन से चलती हैं। अगर इन सब दवाइयों के बावजूद शुगर कंट्रोल पे नहीं आता है तो इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से आपका खान पान जो है वो इस नियंत्रित करने में और आपके शरीर के अन्य अंगों को ठीक रखने में, चूँकि हम लोग देखें कि शुगर के रोगियों में कार्डियक प्रॉब्लम होना या किडनी का समस्या होना, नर्व का प्रॉब्लम होना, ये सब बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को आपका एक्सरसाइज बढ़ाता है, जिससे कि आपकी जो दवाइयों की मात्रा है वो कम लेने की आवश्यकता होती है। और आपका डाइट, नियमित डाइट, आपका फ्रिक्वेंटली इंटरवल पर कुछ न कुछ हल्का लेना, जिसका कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू होता है, उसे लेना, उससे आपके शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत सहायता मिलती है और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं शुगर होते हुए भी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।